नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। क्या आपने हमारा डेली लीक्स का खास कार्यक्रम देखा? बुधवार की शाम 7 बजे हम आर राजागोपालन साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनके साथ बात करते हैं और राजनीति की अंदर की खबरें, ऐसी खबरें जिनके बारे में आपको कम जानकारी, खबरें नहीं दरअसल खबरों के अंदर की खबर कैसी होती है तो उसको देखिए कि के कविता क्या करने वाली हैं, अमित शाह जी का क्या होने वाला है, आरएसएस की बैठक में क्या-क्या होने वाला है, व्याख्यानमाला जो हो रही है, उसमें क्या कहना चाहते हैं मोहन भागवत साहब। ऐसी बहुत सारी कहानियाँ और अरुण जेटली जी ने राहुल गांधी के लिए क्या कहा था, ये सब आप उस प्रोग्राम में देख सकते हैं, डेली लीक्स आर राजागोपालन साहब के साथ। अब आज की बात, आज एक बड़ी खबर आई है, सुबह-सुबह ही खबर आ गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और अब जस्टिस यशवंत वर्मा के बचने की संभावना कम हो गई है। अब उन्हें ये जो जुडिशियल लड़ाई है वो पार्लियामेंट तक पहुंच गई है और वहां पर उन्हें सामना करना पड़ेगा अगर वो जज बने रहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के। जस्टिस यशवंत वर्मा को आज बड़ा झटका लगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को, उनके पिटीशन को खारिज कर दिया है। यशवंत वर्मा साहब तो याद है ना आपको, जिनके घर पर 14 मार्च को दिल्ली में लुटियंस जोन में, लुटियंस दिल्ली में उनके सरकारी आवास में एक कमरे में आग लग गई थी और वहां पर करेंसी जली हुई मिली थी, अध जली करेंसी मिली थी। उसके बाद उसकी काफ़ी दिनों तक खबर नहीं मिली, 1 हफ्ते बाद खबर मिली तो हमारे उस समय के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ साहब ने काफ़ी नाराज़गी ज़ाहिर की थी, खासी नाराज़गी ज़ाहिर की थी कि जज साहब के यहाँ पर आग लग गई और 1 हफ्ते तक खबर क्यों नहीं आई। फिर पूरा मामला पता चला तो जो जस्टिस सीजेआई थे उस वक़्त के, उन्होंने उस वीडियो को पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पर ला दिया और सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद एक इंटरनल कमेटी बनाई गई। सीजीआई ने एक इंटरनल जांच कमेटी बनाई जिसमें 3 हाई कोर्ट के जजेस को शामिल किया गया और उन हाई कोर्ट के जजेज ने अपनी रिपोर्ट बनाई जिसमें 50 लोगों के बयान लिए, जिसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी थे और डीएफएस यानी दिल्ली फायर सर्विस के जो चीफ थे, उनका बयान भी लिया गया था। उन सब पर और जो उनके स्टाफ के लोग थे, जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के और तमाम 50 लोगों के बयान लिए और 3 मई को अपनी रिपोर्ट सौंप दी सीजीआई साहब को। और उसमें माना गया कि वो दोषी हैं कि उनके पास वो नहीं बता सके कि ये संपत्ति कहाँ से आई है, ये अधजली करेंसी जो थी, वो पैसा कहाँ का है, क्या हिसाब-किताब है, इसकी जानकारी वो नहीं दे पाए, ऐसा बताया गया। सीजेआई साहब ने जस्टिस यशवंत वर्मा को कहा कि भई आप भी इस पर अपनी बात कह दीजिए, आपको क्या कहना है? तो उन्होंने 6 मई को अपनी बात कही और फिर सीजेआई साहब ने वो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट के रिकमेंडेशन के साथ भेज दी। कि उनके खिलाफ महाअभियोग का मुकदमा चलाया जा सकता है, मामला चलाया जा सकता है पार्लियामेंट में। वो तो आपको जानकारी होगी कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें केवल महाअभियोग के रास्ते से हटाया जा सकता है या वो इस्तीफा दे सकते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा के पास इस्तीफा देने का वक़्त था। अब भी है, लेकिन अभी उन्होंने फिर एक काम और किया और वो उन्होंने जो सीजेआई साहब ने जो कमेटी बनाई थी 3 जजेस की, हाई कोर्ट्स के 3 जजेस की जो कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट को भी चैलेंज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे साजिश करके फँसाया गया है, मेरा कोई पैसा नहीं है और ये कमेटी ने ठीक से काम नहीं किया। ये कमेटी ये साबित नहीं कर पाई कि ये पैसा उनका है, कैसे आग लगी, कहाँ से आया, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा कि इसका कोई मायने नहीं है और मैं इस पर भरोसा नहीं करता। जो ये पिटीशन चैलेंज की थी उन्होंने इस फैसले को, कमेटी की रिपोर्ट को, उसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया और कहा कि ये बिल्कुल खारिज बात है, इसका कोई मतलब नहीं है। जस्टिस यशवंत वर्मा का आचरण संदेहास्पद है, उस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जो कमेटी की रिपोर्ट है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। तमाम तरीके के 3 बड़े मुद्दों पर उन्होंने बात की। मोटा-मोटा मामला ये था कि भई अब उनके लिए सुप्रीम कोर्ट के या जुडिशरी के रास्ते बंद हो गए हैं। जितनी बातें उनको करनी थी हर प्लेटफ़ॉर्म पर, सीजेआई के सामने जो रिपोर्ट में कहा गया, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही कि आपको यदि इस कमेटी पे भरोसा नहीं था तो आप उनके सामने पेश क्यों हुए थे? ये सारी बातें हो गई है। अब दूसरी तरफ देखिए इसको लेकर जो हंगामा हुआ वो तो आपको जानकारी होगी, पॉलिटिकल हंगामा हुआ। सुना है एक जो हमारे सभापति जी थे, उनकी नौकरी शायद इस वजह से चली गई, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। हुआ ये कि सरकार लगातार
जो जस्टिस यशवंत वर्मा थे, उनके खिलाफ खड़ी हुई थी और उन्होंने कहा था कि भई हम इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लेकर आएँगे। सरकार की तरफ से इम्पीचमेंट नहीं लाना था तो करीब 145 एमपीज़ के साइन सरकार ने करवाए। किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि 145 एमपीज़ के साइन हो गए हैं और इस इम्पीचमेंट मोशन को लोकसभा के, जिसमें सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, उसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं, उनके साइन के साथ ये मोशन लोकसभा में मूव करना है। तो यहाँ तक बात हो गई थी, मतलब सरकार उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने वाली थी। या अभी भी वो रखा हुआ है लोकसभा में स्पीकर के पास। उसी समय राज्यसभा में जो सभापति थे जगदीप धनखड़ साहब, उनके पास एक मोशन आता है विपक्ष का और उसमें 63 सांसदों के साइन है, विपक्षी सांसदों के, और वो मोशन ले लेते हैं धनखड़ साहब और हाउस में बताते हैं कि भाई मेरे पास ये मोशन मूव हुआ है और इसमें ये चर्चा की गई है जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, और जो नंबर ज़रूरी होते हैं, 50 मेंबर्स के साइन ज़रूरी होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में 100 मेंबर्स के साइन की ज़रूरत होती है। तो ये ठीक है, अब इस पर चर्चा करना है या नहीं करना है, इस पर उन्होंने अपने नोटिस मिलने की, मोशन मिलने की सूचना राज्यसभा को दे दी थी। लेकिन उस समय स्वीकार नहीं हुआ था। सुना गया कि इससे सरकार बड़ी नाराज़ हुई है कि उनका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पूरा का पूरा कैंपेन है, उसको एक झटका लगता है और उसके हीरो बन जाते हैं जगदीप धनखड़ साहब कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन दिया, जबकि सरकार तो खुद उनके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा में लेकर आने वाली थी। 145 लोगों के साइन भी हो गए थे। उस खबर का मुझे पता नहीं कि भाई फिर उसी दिन में फटाफट करके कुछ लोगों के साइन करवाए गए बीजेपी एमपीज़ के खाली पेपर पे। कुछ ने कहा कि वो इसमें शामिल करवाना चाहते थे राज्यसभा के मोशन में, कुछ ने कहा कि शायद जगदीप धनखड़ साहब के खिलाफ ही मोशन लाने के लिए, ये धमकी देने के लिए ये साइन करवाए गए थे। खैर वो बात तो गई आई और धनखड़ साहब शाम को विदा हो गए। उन्होंने इस्तीफा दे दिया स्वास्थ्य कारणों से और उनका कुशलक्षेम पूछने आज तक भी कोई नहीं गया है। बहुत दिन हो गए, अब तो ठीक भी हो गए होंगे शायद। ईश्वर कृपा करे, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। लेकिन अब ये रास्ता तय हो गया है। वैसे तो हाउस चल नहीं रहा, लेकिन जब हाउस चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट ने जब जिस तरह से याचिका खारिज की है जस्टिस यशवंत वर्मा की, उसके बाद अब तय हो गया है कि लोकसभा में इम्पीचमेंट मोशन लेकर आएगी सरकार। सरकार की तरफ से नहीं होगा, 145 जो सांसद हैं उस मोशन को जब भी वक्त होगा, जैसा लोकसभा अध्यक्ष को तय करना होगा, वो तय करेंगे और फिर उस मोशन को मूव किया जाएगा लोकसभा में। अगर वो मोशन मूव हो जाता है और आगे बढ़ाने के लिए, चर्चा के लिए पास हो जाता है, सहमति मिल जाती है, तो फिर यदि चाहेगी सरकार तो 3 जजेस की कमेटी, 3 जूरिस्ट की कमेटी बना देगी उस जाँच के लिए। या ये भी कर सकती है, क्योंकि ये कमेटी ने ही जो जाँच रिपोर्ट सबमिट की है, वो भी जजेस की कमेटी है। तो क्या वो उसको स्वीकार करती है? एक नई कमेटी बनाती है, इस सब को फैसला होना तय है। लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए जुडिशरी के लेवल पर दरवाजे बंद हो गए हैं। अब केवल संसद में रास्ता खुला है। संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश होगा, उसके बाद उस पर चर्चा होगी, उसके बाद क्या होता है, फिर वो राज्यसभा में जाएगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उस मोशन के बाद उनको बर्खास्त कर सकते हैं। इस दौरान ये मौका भी है कि वो जस्टिस यशवंत वर्मा अब इस्तीफा दे दें। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि अब उनके पास इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। वो पहले दिल्ली हाई कोर्ट में थे, जब ये सारा अग्निकांड हुआ था, उसके बाद उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया था। इलाहाबाद की बार ने बहुत विरोध किया था उनका कि भई इनको यहाँ क्यों भेज रहे हो? वैसे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही थे, लेकिन अब वो बिना काम के इलाहाबाद हाई कोर्ट में बैठे हैं। मतलब बेंच में वो शामिल नहीं होते हैं। यदि हम इतिहास देखें इम्पीचमेंट का, तो आज तक तो कोई इम्पीचमेंट हुआ नहीं। कुछ लोगों ने इम्पीचमेंट के पहले इस्तीफ़ा दे दिया, कुछ लोगों ने इम्पीचमेंट की प्रोसेस के दौरान इस्तीफ़ा दे दिया। एक जो जस्टिस रामास्वामी थे, उन पर तो बहस हो गई, उस बहस के दौरान उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिससे ये बात आगे बढ़ेगी। लेकिन इतना तय हो गया है कि अब जस्टिस वर्मा के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। यदि वो चाहेंगे तो पार्लियामेंट में जब महाभियोग प्रस्ताव पेश होगा, तो वो खुद हाज़िर हो सकते हैं या उनकी तरफ से कोई वकील वहाँ पर हाज़िर हो सकता है और उनके पास अब भी रास्ता है कि वो इस्तीफ़ा दें।
ये उन्हें तय करना है। जिस तरह से वो अड़े हुए हैं, बार-बार वो ये बात कह रहे हैं कि बेगुनाह हैं और उन्हें साजिश के तहत फँसाया गया है, उनका कोई अपराध नहीं है। इस्तीफ़ा देने से इनकार उन्होंने पहले भी कर दिया था जब जस्टिस सीजेआई ने उनसे पूछा था। तो क्या अब जस्टिस वर्मा इस्तीफ़ा देंगे या उनके खिलाफ महाअभियोग चलेगा? और यदि महाअभियोग चलता है और पास हो जाता है, तो क्या ये पहला मौका होगा कि कोई जज आज़ाद हिंदुस्तान में इम्पीचमेंट के बाद हटाया जाए? सरकार के पास भी बहुत सारे रास्ते हैं और जस्टिस वर्मा के पास भी बहुत सारे रास्ते अभी हैं। उन रास्तों पर चलना है, लेकिन ये प्रोसेस अब थोड़ा-सा 2 कदम और आगे बढ़ गया है और जस्टिस वर्मा के लिए रास्ते थोड़े कम हो गए हैं, मुश्किलें ज़रूर बढ़ गई हैं। क्या होगा ये देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख़्याल रखिए और उनका ख़्याल रखिए जो आपका ख़्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।